नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा और आज हम बात करेंगे भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी लगता है सत्ता में आने के बाद कुछ भूल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्हें महंगाई नजर नहीं आती। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्हें बेरोजगारी नजर नहीं आती। हमारे बीच में शाहनवाज हुसैन साहब है जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। सर, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? कमर तोड़ महंगाई है। मजदूर की, आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है जी। क्योंकि एक तो पहले ही कारोबारों में बहुत लोग जो है अपने कारोबार बहुत कम हो चुके हैं एक क्योंकि साल तो कोरोना खा गया। दूसरी बात लोहे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी। मैं खुद एक छोटा सा व्यापारी हूँ। जो लोहे का पाइप एक हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, अगस्त में 60 रुपये केजी था, आज 90 रुपये केजी आ रहा है, तो 1.5 गुना रेट बढ़ गए हैं। पेपर पे काफ़ी रेट बढ़ गए हैं, हर आइटम पे रेट बढ़ गया है। फिर अपना एक तो मार्जिन ख़त्म हो गए, छोटे व्यापारी का उतना रेट आगे नहीं बढ़ पाता, तो उनके मार्जिन कम हो गए। शाहनवाज जी, बात करें रसोई के गैस की, 800 से ऊपर मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक तरफ तो व्यापारी का मार्जिन कम हो गया है, दूसरी तरफ घरेलू खर्चे इतने बढ़ गए हैं। एक पेट्रोल डीजल का खर्च बढ़ गया है, 100 रुपये पहुँच चुका। 100 रुपये लगभग हर जगह, कहीं 90 प्लस, कहीं 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंच चुका है। डीजल उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। डीजल में हमेशा 20-30 रुपये लीटर का अंतर रहता था, आज लगभग आसपास ही आ गए हैं। तो इससे महंगाई की बहुत मार पड़ रही है। सिलेंडर जो है कुछ दिन सब्सिडी दी गई, अब लगभग सभी की सब्सिडी खत्म हो चुकी है। जिसने सब्सिडी वापस ली उसकी तो हो ही गई थी, जिसने नहीं ली उसकी इन्होंने खुद खत्म कर दी। शाहनवाज जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा सड़कों पर निकलती थी, जंतर मंतर पर घेराव करती थी इस महंगाई का। आज वो सड़क पर उतरना भूल गई। उतरना तो छोड़ो, उतरेगी तो कहाँ से, क्योंकि महंगाई उन्हीं के शासन में बढ़ रही है। बट जो सड़क पे उतर रहे हैं उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। वो उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। कोई अगर जनता की आवाज़ उठाता है, कोई किसी चीज़ को लेके प्रदर्शन करता है, तो उनको तो देशद्रोही और आतंकवादी जाने क्या क्या बताने लगते हैं। इन पे यही एक फॉर्मूला है कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है, सरकार ने कोई रेट बढ़ा दिए या कोई गलत कानून ले आए, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पे इल्ज़ाम लगा दो। मोदी जी कहते हैं कि अपने चुनाव प्रचार के अंदर उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या इसीलिए चुना था? तो जनता ने देखना है ना कि महंगाई पहले थी या अब थी। कहाँ गए वो अच्छे दिन? जो अच्छे दिन आने वाले थे वो तो नहीं है, लेकिन जो पहले अच्छे दिन थे वो कहाँ गए, उनको याद करना चाहिए जनता को। बात करें दिल्ली के अंदर उपचुनाव की, उपचुनाव में आप लोग जा रहे हैं, क्या लोगों का रुझान? देखिए, दिल्ली में तो दिल्ली की जनता जान रही है। दिल्ली में पीछे इधर हमारे क्षेत्र में दंगे हुए, उनमें दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। जो एक सीएम को करना चाहिए था कि भाई यहाँ दिल्ली में अगर किसी तरह के दंगे कर रहे हो, किसी भी समाज के हों, तो उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, वो नहीं किया। दूसरी बात, जब ये बीमारी आई, महामारी पूरी दुनिया में थी, हमारे देश में भी आई, तो इसमें लोग बहुत, मजदूर तबका जो था वो बहुत परेशान हुआ। 2-2.5 महीने तक कोई कारोबार नहीं था, तो उसमें गरीब जनता परेशान रही। उसमें केवल और केवल अगर किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया, तो मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने गरीबों की मदद की, चाहे किसी ने 10 रुपए से की हो या 10,000 से की हो या अन्न पहुंचा के की हो। आम आदमी के किसी एक नेता या कार्यकर्ता ने अगर किसी गरीब की मदद की हो तो वो बता दे मुझे। तो ये इस चीज का असर अभी आपको दिखने वाला है। करोड़ों रुपए का उन्होंने राशन बांट दिया। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने मदद नहीं? कहाँ बांट दिया? स्कूलों के कहाँ बांट दिया? स्कूलों के अंदर जो राशन बटे हैं, बहुत सारी वीडियो आई है उस समय भी, किस तरह का राशन बटा है। लोगों ने खाया नहीं, दाल के अंदर कीड़े निकल रहे थे, वीडियो आप ही लोगों ने दिखाई है। तो ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। अभी चौहान बांगर सीट पर चुनाव चल रहा है, भाई जुबैर युवा नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो अभी हम आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुमत से जीत होने वाली है कांग्रेस पार्टी की। वो जनता जवाब दे देगी इनको। दिल्ली की अगर हम बात करें और खासतौर से स्पेशल आम आदमी पार्टी की बात करें, तो जो मुस्लिम समुदाय छटक करके आम आदमी में चला गया था, क्या वापसी कांग्रेस की ओर आ रहा है?
100% कांग्रेस की तरफ आ रहा है, 100% कांग्रेस की तरफ आ रहा है। जी जैसे मैं चौहान बांगर सीट का ही उदाहरण आपको दे दूं, आम आदमी पार्टी का वर्कर वहाँ टोपी लगा के नहीं घूम रहा है। जी कहीं रैली के रूप में निकल रहे हो तो बात अलग है, एक नई बात बता रहे हैं जैसे 10-5 टोपी लगाए घूमते रहते थे, वो नहीं घूम रहा है, क्योंकि जनता इनसे पूछ रही है कि भाई टोपी कहाँ है, जो निकलता है उसको, या तो ये पूछते हैं कि टोपी कहाँ है, और आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के जिसके सिर पे टोपी, उससे जनता पूछती है कि लॉकडाउन में कहाँ थे, जब मदद की जरूरत थी तो आप लोग कहाँ थे। ये है शाहनवाज जी जो चौहान बांगर के चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं, हर बूथ पे जाके काम कर रहे हैं, और हकीकत में कोई फेक रिपोर्ट नहीं बता रहे, जो बता रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं। मतलब टोपी के पूछते हैं, मतलब कहाँ थे उस समय कहाँ थे जब यहाँ जनता को जरूरत थी जी। तो इन पे जवाब नहीं बन रहा। ये इंशाल्लाह सीट कांग्रेस जीतेगी, और इसी से आपको पता लग जाएगा कि खासकर मुस्लिम समुदाय का रुझान किधर है, और हिंदू भाई भी सब समझ रहे हैं। जी। हर किसी को कोई कारोबार चाहिए, तरक्की चाहिए, देश की तरक्की हो, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनता है, उसको कारोबार मिले, सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। तो शाहनवाज जी, आप उम्मीद एक की लगा रहे हैं या 5 सीट? देखिए, रुझान जो मिल रहे हैं हमारे, अपनी रोहिणी सीट पे भी बहुत अच्छा रुझान है, त्रिलोकपुरी में भी, लेकिन हमारी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। जैसे हमारे नज़दीक सीट पड़ती है तो हमारा भी फर्ज बनता है हम लोगों से देखें क्या माहौल चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी थोड़ा गाइड करें कि आज की जनता की जो पुकार है, आज जो ज़रूरत है हमारी, वो क्या है, तो हम भी लोगों को समझा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चौहान बांगर सीट खाता खुलने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का 100% इंशाल्लाह खाता खुलेगा। और वहाँ जो 21 साल तक चौधरी मतीन अहमद साहब ने जो काम किए हैं, लोग उनको याद कर रहे हैं। ये तो एक, खासकर मैं मुस्लिम समाज की बात करूँ तो एक माहौल था पीछे कि भाई दिल्ली में कुछ नहीं, इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया, कांग्रेस का कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं। उसको देखकर विधानसभा में लोग एक तरफ उधर चले गए थे, लेकिन अब देख चुके, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारे हालात बद से बदतर हो चुके हैं, तो इसलिए सही जो पिछला वक्त था, कांग्रेस का समय था, जनता चाह रही है वही समय आ जाए, तो कम से कम बच्चों को की दाल रोटी तो चले। बिल्कुल ठीक बात है। जहां मुस्लिम समुदाय सोच रहा है कांग्रेस के बारे में, वहां हिंदू समाज ने भी अब करवट लेनी शुरू कर दी। बिल्कुल, देखिए, ये तो जब हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो, जिधर जब दिक्कत तो सबको है, बिल्कुल ठीक बात है, रोजगार तो सबको चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का पैसा सबको चाहिए। तो जब दिक्कत बनेगी तो सभी वो करेंगे उधर। कुछ लोग कट्टर होते हैं, हर समाज में होते हैं, उनका तो अपने अलग ही एजेंडे होते हैं, उनको देश से या जनता से मतलब नहीं होता, उन्हें तो अपनी रोटी सेकनी है। लेकिन जो सही आदमी है, किसी भी समुदाय का हो, वो देश की तरक्की चाहता है और अपना भी भविष्य देखता है। बहरहाल चौहान बांगर सीट खाता खोलने जा रही है कांग्रेस। इंशाल्लाह चौहान बांगर सीट तो हम जीतेंगे, और रोहिणी और त्रिलोकपुरी सीट में भी हमें अच्छा रुझान मिल रहे हैं, जो हमारे साथी और वहाँ लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया माहौल है। तो ये थे हमारे बीच में शाहनवाज जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में तो अंतर है ही है। बहरहाल अगर हम दिल्ली के 5 सीटों के उपचुनाव की बात करें तो खाता खुलने जा रहा है चौहान बांगर सीट का। जुबैर अहमद भारी मतों से विजयी होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी को भी ठोकर लगने वाली है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के